एज अ स्पोर्ट्स एडिटर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपके पास कोई और तरीका था ही नहीं कि हमारे आइकॉन्स को धरने पे आके बैठना पड़ रहा है? एक सरकारी ऑफिसर थे, तो उनका मैं नाम नहीं लूँगी, उनको इन्होंने सारी प्रॉब्लम्स बताई थी। खेल मिनिस्टर को हमने सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, लड़कियों ने सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, फिर भी एक्शन नहीं हुआ। तो इसका आप मुझे बता दीजिए कि इससे अलग कोई और तरीका क्या हो सकता था? कोई और तरीका? जो सिंगल कंप्लेंट्स करने जा रही थी उनको दबा दिया गया, ऊपर तक हमने बात कर ली थी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी हमने पहले धरने पे आश्वासन के तहत हम उठ गए थे कि अब सुन लेंगे शायद, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने हमने वेट किया, 3 महीने हमारा मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़राब रहा कि स्पोर्ट्स कर सकते हैं, रेसलिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा जब इतना ही प्रेशराइज है तो इस चीज़ को हम पूरा ख़त्म क्यों ना कर दें। इस बोझ को लेके हम कब तक जिएंगे? वो तो ऐसे ही बैठे रहते, महीना साल एशियन गेम्स आ जाते, अगला ओलंपिक्स आ जाता, वो तो बैठे रहते ऐसे ही। प्रॉब्लम क्या है ना सर, एक्चुअल में मतलब हम एज ए एथलीट सिस्टम पे कभी हमारा विश्वास आता ही नहीं है। हम इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, लेकिन कोई एक सिंगल आदमी ये विश्वास दिला दे कि देखो आप हमें ये बताओगे तो हम आपकी सॉल्यूशन करेंगे, मतलब आप पे हम ट्रस्ट करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि एथलीट प्रायोरिटी होना चाहिए, सिर्फ मेडल जीते तब दिखाने के लिए प्रायोरिटी नहीं, सोशल मीडिया पे फोटोज़ के लिए प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। किसी भी सिंगल टाइम एथलीट कुछ भी बोले तो वो प्रायोरिटी होना चाहिए सबसे पहला, उसके बाद ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं है तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसके लिए बनेगी? अगर हम ही नहीं है तो कोचेज किसके लिए बनेंगे? अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो फेडरेशन किसके लिए बनेगी? तो एथलीट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो तो मुझे लैक लगता है, इसलिए वो ट्रस्ट नहीं बनता है। क्योंकि सभी लोग ना एथलीट को ऐसे आएंगे जाएंगे वाली चीज़ें हैं कि आज मैं आई हूँ कल को कोई और आ जाएगा, उनकी गाड़ी चलती रहेगी, तो वो ट्रस्ट कभी बिल्ड ही नहीं हो पाया है उस साइड से। अगर वो साइड से अगर हमें वो विश्वास दिलाया जाए, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे इस चीज़ की कि ये लड़ाई जितनी भी आगे जाए इसका रिजल्ट हमें नहीं पता है, लेकिन इसके बाद सिस्टम में इतना चेंज हो जाए कि स्पोर्ट्स पर्सन अगर किसी मिनिस्टर के पास में जाए या किसी भी अधिकारी के पास में जाए कि सर देखो ऐसे, और ऐसा नहीं है किसी को ये पता नहीं था। अगर आंख बूंद लेंगे तो सूरज नहीं निकलेगा, तो ये तो गलतफहमी है। ब्रजभूषण कैसा आदमी है? रेसलिंग से जुड़े हुए लोगों को, जो जर्नलिस्ट है जो रेसलिंग को कवर करते हैं, बिल्कुल क्लोजली हर एक को पता है। मिनिस्ट्री से लेके अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अगर नहीं पता है तो उनकी वो सबसे बड़ी एक, मैं बोलूँगी कि उनकी कमी रही है। आप स्पोर्ट्स फेडरेशन में कैसे लोग बैठे हैं, कैसे काम, वो इनके साथ में बदतमीजियाँ करते थे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में बदतमीजी करते थे अपनी। वो बोलते थे, जैसे हम अधिकारियों से बात करते थे सर कि ऐसे हमें ये हेल्प चाहिए या हम वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं या एक्स्ट्रा, तो वो कि सब फेडरेशन में ठीक है, आपके ये जो नेताजी है ना, इन्होंने हमारा दिमाग का बिल्कुल हिला रखा है सब कुछ, तो उनकी वर्डिंग ऐसी होती थी, तो समझिए ना, तो वो उनसे भी ऊपर थे, उनसे भी पावरफुल थे, उनसे ऊपर तो मतलब प्रधानमंत्री जी हो गए। प्रधानमंत्री जी तक हमारी इतनी अप्रोच नहीं है कि हमने फ़ोन कर दिया और उन्होंने बुला लिया, वो तो बुलाएंगे जब उनकी मर्जी होगी। और वो पूरे सभी खिलाड़ियों के बीच में ऐसी चीज़ें बोलना भी, मतलब क्योंकि पूरा नेशनल मीडिया है, सब लोग हैं वहाँ पे, ऐसी चीज़ें रखना भी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो भी एक सही तरीका नहीं था। तो कोई वे ऑफ, मतलब हमारे पास में वो रास्ता ही नहीं था कि किस वे में जाएं। हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखा कि हम शायद पब्लिक में जाएं, ऐसे बोलें तो हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक जाएगी, 1 घंटे में 2 घंटे में बुलाएंगे, हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे और सॉल्यूशन में हो जाएगा। इसलिए जंतर मंतर पे आना, मतलब हमें एक इजी वे ऑफ अप्रोच लगा आवाज़ पहुंचाने का। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।